ये बताइए कब तक चलेगा? जब तक चलेगा जब तक हमारे खेतों में पानी नहीं पहुंच जाता। सीधी स्ट्रेट लाइन है, बैक फुट पे खेलना सीखा ही नहीं, सीधे फ्रंट फुट पे ही खेलते हैं पीछे नहीं हटेगी ना, सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या करेंगे? जो करते आ रहे हैं वही करेंगे। बस एक महीने से निगरानी कर रहे हैं, और जैसा कि कहा यहाँ भी कम से कम 70-80% फौजी बैठे होंगे रिटायरमेंट। कितने हैं आप में से? चलिए बताइए, दीजिए हाथ खड़ा। ओ काका जी, अरे आप झूठे हाथ खड़ा मत कर लीजिएगा। नहीं, आप पेंशन के कागज देख लो इनके। अगर आपको काका जी मिला पेंशन? अच्छा तो आइए एक बार, काका जी आइए तो सही, बात नहीं करेंगे? नहीं बोलूं। पेंशन मिलती है ना, क्या करें? आप बोलिए। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि हंसी मजाक अपनी जगह, बाकी बाकी हमारी कल वार्ता हुई है संभागीय आयुक्त से, उन लोगों से भी हुई, सब एक साथ और बैठे? सबसे हुई। और सही बात तो ये है कि वो सिर्फ जिद करके बैठे हुए, जो हमें समाधान दिखाई दे। अगर वो किसान कौम का भला चाहते हैं, और जो अगर वो 3600 कौम के नेता, इधर भी किसान है उधर भी किसान है, और किसान की कोई जाति कि नहीं कोई होती? जाति नहीं होती, जो खेती करता है, जो हल हाँकता है वो किसान है। आप 5 साल नहीं, पूरे 15 साल एमएलए रहे, सरकारों में रहे, आपने एक भी दिन आकर के यहाँ ये नहीं कहा कि भाई आपकी नहर बनी है या नहीं बनी, आपको पानी उपलब्ध होगा या नहीं होगा। सिर्फ अपनी जातिगत जिम्मेदारी निभाना चाहते हैं या 3600 कौम की जिम्मेदारी निभाना चाहते हैं। मेरे यहाँ से एमएलए रहे थे पिछली बार लाखन सिंह जी, उनकी ही सरकार थी, पानी तब भी रुका हुआ था, पानी 20 साल से रुका हुआ, 21 साल से रुका। उन्होंने कभी मॉनिटरिंग नहीं की कि यार गुडला पांचना लिफ्ट के लिए इतने पैसे सैंक्शन हुए हैं, वो नहरें बन रही हैं, क्या वो सही तरीके से बन रही है नहीं बन रही है, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती जनप्रतिनिधियों की? ये यहाँ पे लड़का लड़की को मोड़ा मोड़ी बोलते हैं, वो यही एरिया है? ये तो जो जनप्रतिनिधि है उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आज हमारे एमएलए ने 50 करोड़ रुपए सैंक्शन करवाए कि किसानों की ये समस्या हल, आपस में किसान लड़े। 8 गांव के लिए, जो 13 गांव पहले थे और 8 रेवेन्यू, अब पूरे 21 गांव के लिए योजना कंप्लीट हो गई। वो ये कहते थे कि ये है ही नहीं, फिजिबल ही नहीं, और जब सरकारों ने मान लिया, सारे काम कर लिया, अब तो हम फिजिबल हो गए। तो लड़ाई आपस में लड़ने के बजाय अगर सरकारों से और सिस्टम से लड़ते तो हमें भी पानी मिल जाता और उनको भी। अब सुनिए, यही बात उन्होंने भी ये कहा कि ये लड़ाई तो समाज की नहीं है, ये लड़ाई सरकार से है, सरकार हम लोगों को जानबूझ के लड़ा रही है। आप मानते हैं? नहीं, सरकार अब तो देखो, अब तो सरकार नहीं लड़ा रही, अब तो वो गलत बोल रहे हैं। अब तो हम नहीं, खुद भी नहीं लड़ रहे, अब आप लड़ा रहे हो ना। आप भी तो सरकार में रहे थे, आप भी तो सलाहकार थे गहलोत साहब के, आप ही करवा सकते थे। अब आप सरकार के सर पे ठीकरा फोड़ रहे हो, जब आपकी सरकार नहीं है। मैं रामकेश मीणा जी कर रहा हूँ, विधायक महोदय की, मैं हरीश मीणा जी की बात कर रहा हूँ कि जब आप जनप्रतिनिधि थे तो आप काम करवाते ना। मैं पब्लिक की बात कर रही हूँ। नहीं, पब्लिक, एक बात बता, पब्लिक किसके पीछे होती है? आज पब्लिक किन के पीछे बैठी हुई है वहाँ तो कोई नेता नहीं था जब क्यों नहीं थे? रामकेश मीणा जी ने धरना शुरू करवाया था। आप आओगे जब थोड़ी नेतृत्व होगा। आप पूछो किसके नेतृत्व में हो रहा है? ये एकमात्र यहाँ गुडला पांचना वाले लोग हैं जो बिना राजनीतिक नेतृत्व अपनी ईमानदारी से लड़ाई लड़ रहे हैं। वहाँ राजनेता लीड कर रहे हैं। किसी नेता को फोन नहीं किया आपने कि सर जी माँ के लिए भी क्या करूं? मैंने बताया ना, ये सब अपना आप में है ना, तोपची हैं, इनके आगे कोई नेता की नहीं चलती। ये सबसे ज्यादा पावरफुल लोग हैं। नेता आता है ना तो सर झुका करके ही आता है। कोई भी नेता चाहे वो समाज का ही हो, किसी का भी हो, हम सम्मान जरूर करते हैं सबका, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो यहाँ इन पंच पटेलों को और इनकी बात को रोन दे। इतनी औकात किसी की भी नहीं। सामाजिक मर्यादा है हमारी और उनसे ऊपर कोई नहीं। अंत में क्या बोलेंगे बताइए? अंत में मैं यही बोलूंगा कि जब तक हमारे खेतों को पानी नहीं पहुंच जाता और जिस उद्देश्य को लेकर के हम यहाँ बैठे हुए वो पूर्ण नहीं हो जाता, तब तक हम 1 इंच ना हिलने वाले। ये खुलने नहीं देंगे। सवाल ही पैदा, वो बात तो दी एंड हो गई, उसका तो कोई मतलब नहीं। काका जी राम राम। काका जी उम्र क्या है? हाँ भैया, तो 18 साल है, उम्र 18-19 साल है। काका जी तो 84 साल है। हाँ, अच्छा। और वैसे ये कछु करें 20-15 जी है। अच्छा काका जी क्या बोलेंगे? हम ये बोलते हैं कि ये सब बाल बच्चे वाले 20 साल है कि
ऊपर हाथ कर करके बिल डाले साहब हम मरे जा रहे हैं, बच्चा भूखे मर जा रहे हैं, हमारे खेतों को पानी लाओ देओ, बना देंगे नहर। 20 साल से इन पर हमारी तरफ पानी नहीं है। अब हम क्या करें, हार कर परेशान होकर जब बैठ गए, यही अर्जी हमारी, अगर हमारी सुनो तो हमको पानी दो, वहां तो पीछे अपनी ये कुछ करेंगे जाके। बच्चे क्या करते हैं काका जी? बच्चा तो एक ही था, वो खत्म है। वो छोटे छोटे बच्चा छोड़ गो इनको मिलेगा, कुछ घास काट बे, कुछ कर बे, क्या करे। पानी तो मिल रहा, ऐसा कोई हमारे पास धंधा नहीं। अब मैं हूँ जो मैंने कुछ करता रहो। आप अकेले हैं कमाने वाले? नहीं, हाँ अकेले बच्चा अच्छे, वो बच्चा खत्म है, वो 4 बच्चे छोड़ गो कर रहे हैं कार्रवाई भैया। तो आप 84 साल की उम्र में भी खेती करते हैं? तो क्या करूँ अभी, कागज दिखाऊं? नहीं सुनो 62, सुनो 26 से 62 को आर्मी में चला गया, 26 से 62 को आर्मी में गया। आर्मी से लौट कर आया, एक ही बच्चा था, बाकी 2-3 बच्चे जान वो खत्म है। वो अब बिल्कुल जवाबदार में करना पड़ेगा, क्या करें, मजबूरी है। उनका ब्याह भी आप ही करेंगे? ब्याह तो कछु है गो, कुछ बाने कर दियो, ब्याह है गो जो बाग संग और लगी पहले तो। और कमा कितना लेते हैं बे आप? अब मैं तो क्या कमा लूं, सरकार दे दिए, कछु मैं भैंसे को पानी पा दूं, कछु घास काट नहीं दूं, और क्या करूं। देखिए सुनिए, अभी 2 मिनट के लिए सारी बातों से परे हट के अभी हमारे भाई लोग भी हंस रहे थे, क्योंकि उनको हंसी में ये टाल दिया। इतनी बड़ी बात है, एक पिता जिसका पुत्र भी नहीं है, पोता पोती को वो पाल रहे हैं, खेती कर रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। मेरे को बांध और ये सबसे परे हटके दूसरी बात करते हैं कि सरकार को ये देखना चाहिए कि हमारे देश का किसान, हमारे राजस्थान का किसान कितना दुखी है। अब ये देखिए, ये काका जी ने तो हंसी हंसी में टाल दी सारी बातें। ये राजस्थान का किसान है जो दुख को भी ऐसे सुना देता है। मैं हमेशा कहती हूँ, मुझे बड़ा याद आता है, मैं ये देखो 26 से 62 को यहाँ से निकल गया और अभी आया, तो बता अब मैं क्या कर सकता हूँ। और उनके लिए क्या कर सकता, कुछ होता है, भैंस बकरी मैं उनको चला देते, थोड़ा घास काट देते। इतनी 84 साल के बाद में धंधा करना पड़ रहा है। सोचिए, रिटायर कर देती है सरकार 60 के बाद। सरकार खुद कहती है कि जाओ और घर है खूब आनंद करो, और ये आदमी 84 साल के हो गए हमारे काका जी और आज तक काम कर रहे हैं। पर सरकार आके नहीं कह रही है कि ते तो थोड़ा सा आराम करो, रेस्ट करो। रेस्ट करेंगे कैसे, उनकी हालत ऐसी है कि नहीं कमाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। कोई ना काका जी, क्या अपील करेंगे, क्या बोलेंगे? अब बोलिए सब, क्या बोले, 20 साल है कि बोलते बोलते हाथ जोड़ रहे भैया, पानी दे खेतों को जिनमें फसल कर लें। या तो ज्यादा हम पे क्या है और हम पे क्या हो सकता है। हाथे तो कितना बीघा जमीन होगा हमारा? जमीन तो ऐसी 5-7 बीघे जमीन खाए थे, कछु तो यहाँ में चली गई, या मवेश चरावे। हम तो बातें काम कर ले, भैंसे ले जाओ जो चरा चरू और बातें गुजारो करे। अब ये पानी में चली गई, अब भैंस, हाँ अब भैंसे ने बांध रखे घर, ये काम है हम, और क्या हो सकता है। कोई है जो अपनी बात रखना चाहता है? और अच्छा, आप सबकी एक आवाज क्या है? पानी चाहिए और सबसे ज्यादा पानी की जरूरी है। यहाँ पे सबसे ज्यादा पानी की जरूरी है। यहाँ पे पानी चाहिए पीने के लिए, जरूर पानी। जब पानी नहीं होगा तो आदमी जिएगा कैसे, ये भी तो सोचो। काका जी राम राम। राम राम। क्या बोलेंगे काका? पूरे खेत गए, कुआ गए, कुछ मुआवजा मिलो नहीं साहब, कुछ नहीं हो, और हमारे बच्चे पैसे डोल में। सही बात। हाँ, सब खेत गए, अब हम करे का, पानी तो चाहिए हमको। ये नहर गई है, इसमें पूरे खेत गए साहब हमारे। अभी कितना बीघा जमीन है? 2-2.5 बीघे रही है साहब, जमीन खा रही है सब, नहर लेगी। ये ध्यान से सुन लीजिए आप सब, आपने उधर की बात भी सुनी, इधर के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं ये समाज। और सुनिए, यहाँ पे युवा भी है, हमारे भाई लोग भी यहाँ पर हैं जो कॉलेज, कोई है यहाँ पे कॉलेज वॉलेज जाते हैं आप लोग? कॉलेज कंप्लीट है? अच्छा, और छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर घूम रहे हैं, वो भी देख रहे हैं पापा जी का ही कर रहे हैं, पापा जी बांध पे लड़ रहे हैं, तो पापा के साथ लारे लारे आपा भी लड़ा। तो यहाँ पर यही चल रहा है। खैर, आप इस पर क्या कहेंगे, किसके पक्ष में बोलेंगे, ये भी बता दीजिएगा। और मैं तो कहूंगी कि दोनों को ही न्याय मिलना चाहिए। बीच में जो लोग इन लोगों के मजे ले रहे हैं उनको भी सबक मिलना चाहिए। क्या इस पर कहेंगे, बताइएगा। राम राम। बेहतरीन पॉडकास्ट सेटअप्स, शानदार चैनल रीच,
जबरदस्त सोशल मीडिया प्रेजेंस के साथ द फैक्ट इंडिया के जरिए बढ़ाइए अपना व्यापार। न्यूज वीडियोस में एलबेंट हो या फिर हर न्यूज की शुरुआत में हो आपके एड्स। फेसबुक पर आपके बिजनेस प्रमोशन वीडियोस और ग्राफिक्स हो या फिर इंस्टाग्राम पर कोलैबोरेशन के साथ रील्स, सब कुछ मिलेगा आपको द फैक्ट इंडिया पर। तो आज ही डीएम करें इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप के नंबरों पर मैसेज करें और अपने व्यापार को दें ऑर्गेनिक प्रमोशंस की ताकत, सिर्फ द फैक्ट इंडिया न्यूज के साथ।